अब जरा बिहार का रुख करते हैं, क्योंकि नीतीश राज के आज 15 साल पूरे हुए हैं। पार्टी जश्न मना रही है, लेकिन उनके रंग में भंग डालने का काम किया है नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने, जो ये कहती है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है, जहां नीतीश के 15 साल के राज के बावजूद आधी से ज्यादा आबादी गरीबी का कहर झेल रही है। नीति आयोग के 12 पैरामीटर्स में से जो 5 है, उस पर बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार में सियासी पारा आसमान पर पहुंच चुका है। बिहार सरकार की नीति आयोग से भी ठन गई है। ये पूरी लड़ाई क्या है, आपको दिखाएं उससे पहले नीति आयोग की इस रिपोर्ट को आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कसीदे सुना रहे हैं। नीतीश के कसीदे सिर्फ इबारतों में ही दर्ज नहीं है, उनके नेता भी नीतीश वंदना में व्यस्त हैं। पारदर्शी नेतृत्व, समावेशी विकास और 15 साल बेमिसाल। कैसे बिहार को गर्त से लेकर जर्रा से उन्होंने आसमां तक पहुंचाया, फलक तक पहुंचाने का काम किया बिहार को। जिंदाबाद जिंदाबाद। ललटेन युग अब नहीं है, बिहार में बिजली का युग है। नीतीश का ये गुणगान इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में उनके शासन का 15 साल पूरा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप देखेंगे, श्री नीतीश कुमार जी का 15 साल बेमिसाल का होली दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। नीतीश की पार्टी के नेता भले ही 15 साल बेमिसाल का उत्सव मनाए, लेकिन देश की नीति निर्धारण करने वाली सबसे बड़ी संस्था नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार बेमिसाल नहीं है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने नीतीश कुमार के शासन के जश्न के रंग में भंग डाल दिया। नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य साबित हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके ऊपर झारखंड आता है, जहां 42.16% आबादी गरीब है। सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 37.79% लोग गरीब हैं। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 36% से ज्यादा आबादी गरीब है। और फिर मेघालय का नंबर आता है। सबसे अमीर राज्यों की बात करें तो केरल पहले नंबर पर है, जहां 1% से भी कम आबादी गरीब है। गोवा में 3.76% आबादी ही गरीब पाई गई। उसके बाद सिक्किम का नंबर आता है, जहां 3.82% लोग गरीब हैं। अमीर राज्यों में चौथे नंबर पर तमिलनाडु है, यहाँ 5% से कम ही लोग गरीब हैं। और अमीरों की इस लिस्ट में 5वां नंबर पंजाब का है, यहाँ करीब 5.5% लोग गरीब पाए गए हैं। नीति आयोग ने इस लिस्ट को तैयार करने के लिए हर राज्य को 12 पैमानों पर परखा। इनमें से 5 पैमानों पर सबसे निचली पायदान पर बिहार रहा, जबकि 6 पायदानों में 5 राज्यों की सूची में सबसे निचले स्थान पर बिहार था। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में आधे से ज्यादा आबादी गरीबी से जकड़ी हुई है। पहले बिहार की इस तस्वीर को आप समझिए। बिहार की कुल आबादी है 12.23, लगभग 12 करोड़ के आसपास, और आंकड़ों के मुताबिक 6 करोड़ 35 लाख यानी लगभग 52% लोग गरीब हैं। इसे इस तरह भी आप समझिए कि बिहार में गरीबों की जो संख्या है वो फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। नीति आयोग ने जिन 12 पैमानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उसके 5 पैरामीटर्स अगर आप सामने रख दे तो उस पे बिहार फिसड्डी साबित होता है। देश भर में कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में है, यहाँ 51.88% जनसंख्या कुपोषित है। रिसर्च बताती है कि कुपोषण से जीडीपी को करीब 4% का नुकसान होता है। बच्चों के स्कूल जाने के मामले में भी बिहार सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ 26.27% बच्चों का स्कूल का समय सबसे कम होता है, और इससे जीडीपी को आप समझिए 1.5% का नुकसान होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों की साल दर साल निरंतरता के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा है। यहाँ 9.8
60% बच्चे 8वीं तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मैटरनल हेल्थ वो भी बिहार में सबसे पीछे है। यहां 45.62% आबादी मैटरनल हेल्थ की सुविधा से वंचित है। कुकिंग फ्यूल आबादी इससे भी बिहार की सबसे ज्यादा वंचित है। 63.9% आबादी के पास ईंधन के साधन नहीं है। सिर्फ एक पैमाना ऐसा है जिस पर बिहार खुश हो सकता है और वो पैमाना है पेयजल की उपलब्धता। इस पैरामीटर पर बिहार दूसरे नंबर पर है। सिर्फ 1.7% आबादी को ही साफ पानी मुहैया नहीं हो पाता है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के आने पर नीतीश कुमार और विपक्ष में जंग छिड़ गई है, लेकिन नीतीश सरकार रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, कहा कि फिसंडी राज है बिहार, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के बिल्कुल फिसंडी। विकास का जो नारा देते थे, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, ये बिल्कुल चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, जिसमें हर मामले में, हर क्षेत्र में बिहार पुनः फिसड्डी साबित हुआ। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उनके सरकार को, उनके अधिकारियों को कि 5 बार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, आज भी अगर बिहार बर्बादी की कगार पर खड़ा है तो उसके लिए एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है वो नीतीश कुमार। आप विकसित प्रदेशों का और विकासशील प्रदेश का, दोनों का विकास दर या दोनों के विकास की गति अगर एक ही पैमाने से नापते हैं तब तो ये आपका तरीका गलत है। और ये तो एक तरह से जोर लगा के अपने संसाधन से विकास कर रहे राज्य को हतोत्साहित करने की बात होती है। नीति आयोग को ये पहले एक संतुलित पैमाना बनाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।